किसी शायर ने कहा था कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न ये समझी गई ये बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आइए इस शेर के साथ मैं इस्तेमाल करूंगा एडवोकेट असरफ नदवी साहब का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तुम फर्शे ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे परी। आज आप लोगों का यहाँ पर जमा होना, पहले तो अपने दिलो दिमाग से इस बात को निकाल दीजिएगा कि कोई सियासी मीटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। हमारा कोई मकसद सियासी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्य करना है। और आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, जो कुछ भी आज यहाँ पर दिया जाएगा वो हमारी तरफ से भेंट होगा, जिसको आप लोग कबूल करेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात होगी, आपके लिए नहीं होगी कि कम से कम आप लोग हमारे बुलावे पर यहाँ पर आए। और आज एक खूबसूरत माहौल भी, यहाँ पर कोई वोटर कोई सपोर्टर की कोई बात भी नहीं। यहाँ सारे लोग एक तरफा, हमारे बड़े भाई कोई जिम्मेदारी दी गई और आज उनकी मेहनत का नतीजा है कि हिंदुस्तान हमारा एक मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है। और गुलदस्ता तभी खूबसूरत होता है जब उसमें हर तरह के फूल, अब मान लीजिए सिर्फ गेंदे के फूलों का गुलदस्ता बना दिया जाए तो शायद वो बात ना आए, या किसी और भी फूलों का बना दिया जाए शायद तभी बात ना आए। तो ये मुल्क हमारा जो है दूसरे मुल्कों से इसलिए भी बेहतर है, और इसीलिए भी इसको सोने की चिड़िया भी कहा गया था, जो हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा। क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन जितने भी लोग हैं, सारे के सारे लोग इस मुल्क में वास करते रहते हैं और बसते हैं। अब जाहिर है कि हमारा मुल्क, यहाँ का आईन, यहाँ का संविधान, ये हमको उस सबको आपस में मिलकर रहने की इजाजत भी देता है और किसी के भी बीच में कोई फर्क नहीं करता है। तो जाहिर है कि हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, हमारा लॉर्ड, हमारा अल्लाह, वो भी किसी के बीच में कोई तफरीक नहीं करता है, कोई फर्क नहीं करता है। क्योंकि अगर वो बारिश बरसाता है तो ये देख करके नहीं बरसाता है कि ये मोहम्मद असलम का है या प्रधान सुनील जी का है। वो बारिश अगर बरसाता है तो एक तरफा बरसाता है। अगर कोई इंसान ये चीज समझे कि ये जमीन हमारी है, हम ये मुल्क सिर्फ हमारे लिए है, तो क्या उसको अपनी मौत का ख्याल नहीं आता है? क्या उसको मरना नहीं हर इंसान को यहीं पर? आप अगर जाकर के देखेंगे, लोग घूमने जाते हैं, बड़े बड़े खंडरात, जो पहले महलात हुआ करते थे, खंडरात बन चुके हैं, आज उनका कोई नाम लेने वाला वहां पर मौजूद नहीं। इतिहास बड़ा है, जिन जिन लोगों ने भी जुल्म किया है दुनिया के अंदर, इतिहास ने उनको कभी हीरो नहीं लिखा है, बल्कि उनको जालिम लिखा है। और जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा, जनता के सुख को अपना सुख समझा, जनता के परेशानी को अपनी परेशानी समझे और मिलकर के आए, आवाम की खातिर वो लड़े, इतिहास ने उनको अपने में हीरो लिखा। आज एक हमें वाकया याद आ रहा कि एक बस्ती में आग लगी, सारे परिंदे एक तरफ बैठे खामोशी से जलती हुई बस्तियों को देख रहे थे। उसमें से एक परिंदा
और ला करके उस आग पे डाल दिया। उसके इस अंदाज को देख करके दूसरे परिंदे से हंसने लगे और कहने लगे, लगते मारती हुई आग, ये शोला बनी हुई आग, क्या तुमको लगता है कि तुम अपनी चोंच से पानी ला करके इस आग को बुझा सकते हो? तो उस परिंदे ने जो जवाब दिया, इतिहासकार ने उसने इतिहास में लिख दिया। परिंदे ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे चोंच में लाए हुए पानी से आग तो नहीं बुझ सकती, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो यह लिखा जाएगा कि हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं था, बल्कि आग बुझाने वालों में था। आज हमारा मुल्क आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे, आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी भाईचारगी, ये सारे की सारी चीजों से अगर मिल करके बनता है, तब अगर किसी से कहा जाए तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान का नाम आता है। हमेशा नाम लिया गया, लेकिन सियासत ने हमारे दिलों के अंदर वो दूरियां पैदा कर दी कि आपस में ये मुल्क बढ़ने लगा। और याद रखिए, जब भी किसी मुल्क के अंदर नफरत फैलाई जाती है, जब भी किसी मुल्क के अंदर मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब भी किसी मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश की जाती है, तो याद रखो, ऐसे लोग इस मुल्क के दुश्मन होते हैं। वो मुल्क से मोहब्बत करने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि उनको जनता से प्यार नहीं होता है, उनको आवाम से प्यार नहीं होता है, उनको सिर्फ इक़्तिदार से प्यार होता है, अपनी हुकूमत से प्यार होता है, अपनी कुर्सी से प्यार होता है, और किस तरीके से हुकूमत को बनाए रखे, उन्हें इससे प्यार होता है। इसलिए ये सामाजिक कार्य है, एक बहुत बड़ा सामाजिक काम होने जा रहा है हमारे बीच में। कमेटी के जरिए से मना करवाया जो भी, तो इसलिए हम इस चीज को कोशिश की जा रही है, और ये काम एक पहला स्टेप है, पहला जीना है। हम लोगों का प्लान है कि आगे चल करके इस काम को, जो आज यहाँ कंबल बांटने का काम किया जा रहा है, हमारा मकसद इस काम को और बड़े पैमाने पर कोशिश की जाएगी कि हर साल किया जाएगा, अगर आप लोगों को ताउन, आप लोगों की अगर मदद रही और आप लोग अगर ऐसे ही आते रहे तो ये हमारा मकसद है, हमारे बड़े भाइयों का मकसद है। हमारे वालिद मोहतरम अभी चंद दिनों पहले दुनिया से रुखसत हो गए, तो जाहिर है हर इंसान की कमी गलती है, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई का कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए और आकर के हम सबकी हौसला अफजाई की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं हजरत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, वो निकल चुके हैं, बस 10-15 मिनट में आपके बीच में पहुंच रहे हैं। हमारे बीच में जो आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की बहुत ही मशहूर शख्सियत है। इनका 400 साल का इतिहास है, और इससे पहले जितने बादशाह गुजरे, इनके घरानों में बहुत बहुत महात्मा, बड़े बड़े संत हुए हैं। आज उन्हीं की औलाद मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तंजीम है, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और शाही इमाम है लखनऊ के। हुकूमत किसी की भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, मौलाना से हमेशा उनका बहुत अच्छा ताल्लुक रहता है, और जब भी सामाजिक मसले पर कोई बात करनी होती है, तो वो लोग, चीफ मिनिस्टर कोई हो, होम मिनिस्टर कोई हो, सारे के सारे लोग मौलाना से बात करके उस मसले का समाधान हल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी आप लोगों के बीच में वो आ रहे हैं, और उनके आने के बाद जब उनकी बातें होंगी, फिर उसके बाद कंबल बांटने का काम शुरू किया जाएगा। हमारे बीच में पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे बड़े भाई सुशील जी भी तशरीफ ला चुके हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। कई बार प्रधान रहे नेवराजपुर ग्राम सभा के मुन्ना सिंह जी,
हमारे वालिद मोहतरम के बहुत अच्छे दोस्त थे। और वो हमारे बीच उधर डाल में दो, बैठे हुए हैं, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल पीछे से करके इधर सही है। हमारे आवाज पर यहाँ तशरीफ लाए। हमारे चाचा छोटे मिश्रा जी हमारे अब्बू के बहुत ही खास थे, वो भी हमारे बीच में हैं, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे दोस्त और मौजूदा प्रधान जी हमारे बीच में हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं। और बहुत से कई लोग हैं जिनके हम नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन जो भी लोग आए हैं, आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों के। अभी प्रोग्राम शुरू हो ही चुका है। इधर डलवा, इधर डलो, इधर रास्ता छोड़ देना भाई। रास्ते से कुर्सियां हटा लीजिए ताकि मेहमानों को आने में कोई दुश्वारी और दिक्कत पेश न आए।